इजराइल का ग्रेटर इजराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल, अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरू जंगबंदी के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा काउंसिल के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन में कहर से निमटने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ डिजिटल वॉल्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। BISP के तहत डिजिटल वॉल्ट्स के क़याम, मुफ्त मोबाइल सिम फराहमी की तरकीब से खिताब में कहा, इनकम सपोर्ट के हकदार बगैर जहमत इमदादी रकम घर बैठे हासिल कर सकेंगे। ये गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए शानदार प्रोग्राम है। BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। डिजिटल वॉल्ट का निज़ाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैशलेस मईशत के हवाले से हर माह दोबारा इजलास तलब कर रहा हूँ। नौ मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में PTI रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल और कमर शोज़फ को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा मिली। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 अफराद बरी कर दिए गए। उम्मीद है उमर अयूब और शिबली फराज ही अपोजिशन लीडर्स रहेंगे। दोनों ने नाअहली के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई से मुतालिक पार्टी में कोई दौराए नहीं। बानी PTI का फैसला ही पार्टी का फैसला होगा। भारत का हालिया जंग के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राबता। सैलाब सूरत हाल से आगाही देने के लिए इंडस वाटर्स कमीशन की बजाय सिफारती ज़राए का इस्तेमाल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने वजारत ख़ारजा से राबता करके गुज़िश्ता रोज़ दरियाए तवी और आज दरियाए सतलज में सैलाब के खतरे से आगाह किया। भारत के इक़दाम से इंताज़ मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी और पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक करार है। भारत से इंताज़ मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत से छोड़े गए पानी से दरियाए सतलज बिफर गया। कसूर में गंडा सिंहवाला के मकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में भी पानी आबादियों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और विहाड़ी के कई इलाके भी मुतासिर। बहावल नगर की तहसील मंचनाबाग में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाबा फरीदपुल और मुल्हिका इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। जफरवाल में नाला डैक का बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। सऊदी अरब ने ग्रेटर इजराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और क़हत की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। यहूदी बस्तियों का क़याम मुस्तरद कर दिया गया। फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के मुतालबात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक हैं। इजरायली फ़ौज का गज़ा के अल नसर अस्पताल पर बड़ा हमला। 4 सहाफ़ियों समेत 15 अफराद शहीद हुए। शुमाली गज़ा में टैंकों से गोलाबारी। जनूबी और वस्ती गज़ा में खौफनाक बमबारी। ताज़ा कार्रवाइयों में अमवात की तादाद 66 हो गई। 300 से ज़ायद ज़ख्मी। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 289 हो गई। 115 बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद इमदाद। लाहौर एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 21वीं खेप खुसूसी परवाज़ के ज़रिए रवाना। सामान में राशन बैग्स, तैयार खाना और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं।
गिलगित में तूफानी बारिश, फैजाबाद में सैलाबी रहने से कई घरों को नुकसान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मानसून का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। कराची में 27 अगस्त को बारिशों का सिलसिला शुरू होने के इम्कानात खत्म। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 800 हो गई। NDMA के 26 जून और 25 अगस्त के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। सबसे ज़्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 1080 अफराद जख्मी, 7175 मकानात को नुकसान पहुँचा, 5552 मवेशी हलाक। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सड़कों की बहाली के साथ साथ सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने के अशिया और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम। पाक फौज के मेडिकल कैंपों में मुतासरीन का तिबी मुआयना। मुतासरीन की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सैलाब मुतासरीन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। जगह जगह गड्ढे, स्कूलें खाती गाड़ियां और सीवरेज का बदबूदार पानी। कराची में बारिश के बाद घरों से निकलना इम्तिहान बन गया। गुलिस्तान जौहर, नीप और यूनिवर्सिटी रोड पर खंडरात के मनाजिर। जहांगीर रोड 3 बार तामीर होने के बावजूद टूट फूट का शिकार। तामीरात के नाम पर अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए बारिश बहा ले गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। सैलाब की तबाहकारी में मदद की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात पर दुख और ताज़ियत का इजहार। कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बाशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे करार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। अवाम को गवर्नर हाउस में प्रोग्राम्स में शिरकत की दावत। कहा, तमाम प्रोग्राम्स के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आज दोबारा हल्फ लिया जाएगा। असेंबली सेक्रेटरीट ने 25 नए अरकान से दोबारा हल्फ लेने का शेड्यूल जारी किया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, दोबारा हल्फबरदारी हुकूमत का ड्रामा है। स्पीकर पहले इनकार न करे तो गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फबरदारी नहीं होती। अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहर ने कहा, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अपर दीन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना खवारिश के 5 दहशतगर्द हलाक, 1 की लाश बरामद। CPO के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 शहरी शहीद और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची का आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फरहान गनी और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। लाहौर में 14 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और ज़्यादती के इल्ज़ाम में स्टेज अदाकारा समर राना गिरफ्तार। घरेलू मुलाजमा से ज़्यादती का मुकदमा थाना नवाब टाउन में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक समर राना ने घर 14 साल लड़की को 5 अफराद ने मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया।
पंजाब में तालीमी शोबे के लिए आलमी बैंक 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट फराहम करेगा। स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। 80,000 बच्चों के लिए स्कूलों में दाखिले में मदद की जाएगी। ग्रांट 30 लाख बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात में मुआवनत करेगी। इजराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 80 से जायद जख्मी। इजराइल का सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब इलाकों और मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। यमनी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने तेल कंपनी के स्टेशन और एक पावर स्टेशन पर बमबारी की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तकरीब से खिताब में वाज़े कर दिया कि ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। जो लोग हमें अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियाँ देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ हैं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तानी करेंगी। कौमी वुमेन टीम का 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। दुबई में सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की आईसीसी एकेडमी में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटर्स और बॉलर्स की ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से कबल फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स। और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। हुस्न इश्क के किस्से हों या सागर व बादा में डूबे हुए सुबह शाम का तस्करा या रोमानवी शायरी, अहमद फराज हर उम्र और तबके में मकबूल हुए। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।